अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता है आज मैंने एक सपना देखा। क्या? सपने में ये था कि तुमने मुझे आग से बचा लिया। मैंने? तुमने। पता है वो आज सुबह का सपना था। अच्छा। और कहते हैं कि सुबह का सपना हमेशा सच होता है। एक सेकंड, तो क्या तुम मुझे आग से बचाने वाली हो? कहते तो है। लेकिन तुम तो मुझे बचा ही नहीं पाओगी। क्यों? कैसे बचाओगी लक्ष्मी? क्योंकि तुम्हें तो आग से डर लगता है ना। हाँ, तुम्हें तो आग से डर लगता है। फिर तो मैं जल ही जाऊंगा। नहीं। है ना? नहीं बचा पाओगी ना ऋषि? मैं बचा लूंगी तुमको। मैं नहीं डरूंगी, मैं तुमको हमेशा बचाऊंगी। पक्का? पक्का, हमेशा। तेरी लाग ऐसी लागी, रैन सारी सारी जागी, तेरी लाग कैसी माहिया, तूने ही की मन मानी, एक भी न मेरी मानी, ऐसे क्यों सताया माहिया, कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए, कैसे तुझको ये बताए, हाँ हम जी नहीं पाए, जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां, मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हो गई। Are you mad? दरवाजा बंद करने के पहले एक बार पीछे देख तो लेती कोई है कि नहीं। अभी मेरा मुंह तोड़ देती तू। Don't you dare call me mad, you get it? Shut up. तू मुझे और गुस्सा मत दिला। तो दो कौड़े की लक्ष्मी मुझे अपनी मुट्ठी में करेगी। Look at you. तू मलिश्का है। वो कुछ भी करे, कुछ भी। तू प्लीज रिएक्ट मत कर, क्योंकि अगर तू रिएक्ट करेगी ना, then you're letting her control you. Anyway, ये सब छोड़, जाने दे ये सब। मुझे ये बता, तूने जो मुझे करने के लिए कहा था वो तो मैंने कर दिया। मुझे ये बता, लेकिन मेन प्लान तो वो है ही नहीं। मेन प्लान कैसे करने वाली है? तू बता ही नहीं रही है। तो बता ना, तू कैसे करेगी? Don't worry, मैंने सब कुछ प्लान किया है। ऐसी आधी अधूरे बातें बता कर ना मेरा दिमाग मत खराब कर प्लीज। बताना है ही नहीं। अब सीधा तुझे दिखाऊंगी। Come on यार, ऐसे कैसे? I mean, अच्छा, what if तू फंस गई तो मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ, राइट? कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं फंसूंगी, मैं बोला था ना। अगर तुझे नहीं बताना तो मैं नहीं पूछूंगी। Let's hope for the best. ये दिवाली बेस्ट होगी मेरे लिए और सबसे ज्यादा यादगार होगी पूरी ओबरॉय फैमिली के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तूने तो बहुत अच्छा काम किया। प्रसाद का अपमान होने से बचाया है। हम सबकी मदद की है। तुमसे अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन आगे से भी सबका ऐसे ध्यान रखना। हाँ, रखूंगी। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुआ। तो लक्ष्मी प्रसाद बांट दो सबको। नहीं, मुझसे गिर जाएगा तो फिर नहीं। तुम बांटो। लक्ष्मी, तुमने जानबूझकर तो प्रसाद गिराया नहीं था, गलती से गिर गया। गलती हो जाती है, इट्स ओके। लो प्रसाद लो और सबको बांट दो। नहीं, लक्ष्मी जिद्दी बच्चों के जैसे नहीं करते ना। जो बांटो। दी, तू तो बहुत समझदार है। समझदार तो बड़े लोग होते हैं, मैं तो छोटी हूँ। हाँ, तू छोटी है पर तेरी समझ हम सबसे बड़ी है। ये लो। इत्तू सा। इत्तू साहब, तुमने अभी बैठ के तू खाया। पर मुझे और खाना है। चलो वहां पे बैठ के खाते हैं, आ जाओ।
ऋषि चलो। ये पागलपन का नाटक ही कर रही है और पागल बनकर ना हम सबसे बदला ले रही है। उस दिन हम सबको लकड़ी से मार रही थी और आज देख रही हैं आप इसने क्या किया। सबके सामने मुझे ऐसे पकड़ लिया और फिर मुझे इस सबके सामने बुरा बना दिया इसने। बहुत शातिर है, पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। कहीं कोई बहुत बड़ी अनहोनी ना कर दे इस घर में। आंटी सही बोल रही हैं। पागलपन का तो बहाना मिल गया ना लक्ष्मी को कोई भी गलती करने का। और फिर ऋषि तो है ही उसकी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए। अरे अगर पागल है तो यहाँ है ही क्यों, घर में क्यों है वो? और नीलम आंटी ने एकदम सही कहा कि लक्ष्मी जैसी पागल को इस घर में नहीं मेंटल असाइलम में होना चाहिए जहाँ उसका इलाज हो सके। लेकिन ऋषि का क्या करे, वो तो सुनने को तैयार ही नहीं है। पागल हो गया लक्ष्मी के पीछे। लेकिन क्या करे, उसकी भी गलती नहीं है ना, उसको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। वो भी तो फंसा हुआ है ना इस लक्ष्मी के झूठे प्यार में। एग्जैक्टली मलिश्का, और इस लेवल तक फंस गया है वो लक्ष्मी के प्यार में कि अब वो उससे दूर नहीं होगा। बस अब तो ऋषि की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद तो हो रही है आंटी। I'm really sorry to say, लेकिन ओबेरॉय एम्पायर का मालिक एक पागल के पीछे गुलाम बन के रह गया। क्या करे, उससे कोई और दिखता ही नहीं है। हर समय लक्ष्मी 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 उसकी सेवा में ही लगा रहता है। I really pray to God कि भगवान आपको और ऋषि को, आप सबको लक्ष्मी से बचा कर रखें। आज दिवाली है, सबके घर में दिए जलेंगे, लेकिन मैंने तो आंटी के दिल में लक्ष्मी के खिलाफ होली जला दी ताकि वो आग मेरी जिंदगी को रोशनी भी दे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे पता है कि कैसे पता करना कि पाजी को हीर दीदी से प्यार है कि नहीं। कुछ कुछ होता में जब राहुल अपनी आंखें बंद करता है और उसे अंजलि का चेहरा दिखाई देता है ना, वैसे ही पाजी आप है ना अपनी आंखें बंद करके देखो और बताओ कि आपको क्या दिखता है। क्या दिखा पाजी? पापा जी नजर आ रहे हैं। पाजी एक बार फिर से ट्राई करो पाजी। रांझा, क्या दिखा? खेत नजर आ रहे हैं। एक बारी और कोशिश करना। क्या दिखा रांझा? बाइक नजर आ रही है और उधर टायर भी पंक्चर नहीं है। ये सब कुछ नहीं होता है। पाजी पाजी गल तो सुनो। पाजी पाजी यार सुन, हमें तो क्या ना कुछ नहीं होता है। ध्यान कर रांझा। सुन, सबसे ज्यादा तुझे खुशी कब मिलती है? किसमें रब दिखता है तुझे? रंगया मैं रंगया इश्क च रंगया तेरिया यादां विच दिन मेरा लंघया। रंगया मैं रंगया इश्क च रंगया तेरिया यादां विच दिन मेरा लंघया। लखां दुआवां कर दे दुनिया मन ता
मुरादा मंग दी दुनिया पुछ मैनू मैं की मंगया मैं रब कोलो तेनू मंगया सजना मैं रब कोलो तेनू मंगया। रांझा क्या देखा? हीर जी Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। 2 दिन बाद केस की तारीख आने वाली है और किसी भी हालत में ये केस हमारे हक में आना चाहिए। अगर ये केस हम हार गए तो हमारी हवेली नीलाम हो जाएगी और हम सब सड़क पर आ जाएंगे। हमारी हवेली पर केस चल रहा है। तू ये सब बातें छोड़ पुत्र, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बस। पापा जी मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे। क्या यही वो बात है? पापा जी बताइए मुझे, किसने किया हमारी हवेली पर केस? पापा जी बताइए मुझे। तेरे चाचा मनहर ने। पापा जी इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। जिस घर की आपने इतने प्यार से देख रेख की है, जिस घर में मेरे और वीर जी का बचपन गुजरा है, उस पर केस चल रहा है। पापा जी क्या आप मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मैं परेशानी में आपके काम आ सकूं? ये बात नहीं है पुत्र, तू तो मेरी शहजादी है। तू जब से इस घर में आई है ना, खुशियां लेकर आई है। मैं तुझे इस परेशानी के बोझ तले कैसे दबा देता। तेरे खेलने खाने के दिन है पुत्र। तू सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अच्छा मुकाम हासिल कर बस। और ये जमीनों के केस तो चलते रहते पुत्र हर घर में, तू टेंशन ना लिया कर। जिस घर के आंगन को मेरे पापा जी के आंसू सींच रहे हो, उस आंगन में मैं कैसे खेल पाऊंगी? पापा जी आप ही कहते हो ना कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूं। पार्टनर बुलाते हो ना मुझे, तो बस इस पार्टनर पर भरोसा रखिए और फाइल्स देखने दीजिए। लेकिन पुत्र सुनवाई 2 दिन बाद है। आज तक बाबा जी ने संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। तो चिंता मत कर पुत्र। पापा जी कानून की पूरी पढ़ाई कर ली है मैंने। एक बार मुझे पेपर्स देखने दीजिए, हो सकता है कि मैं इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाल पाऊं। पापा जी अगर आप मुझे अपना पार्टनर मानते हैं ना, तो प्लीज मना मत कीजिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सॉरी माँ, शादी का फैसला उस पर थोपना तो पड़ेगा और थोपा भी जाएगा, बस किसी को पता नहीं चलेगा। ना तो मैं उसे आपके अतीत का फैसला बदलने दूंगा और ना ही अपने अतीत में झांकने दूंगा।
सूरज अचानक शादी के लिए इतनी जिद क्यों कर रहा है? और केसर, वो सिर्फ ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से परेशान है या और कोई बात भी है? अम्बे माँ, सब कुछ मेरे प्लान के अगेंस्ट ही क्यों चल रहा है? एक तो बिजनेस में पहले इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, उसके बाद सूरज का अतीत मुझे इतना परेशान कर रहा है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। राकेश का मैसेज कैसे मिस हो गया मुझसे? अनन्या तक पहुंचने का रास्ता मिल गया केसर। मैंने उसके लंदन का एड्रेस ढूंढ लिया है। मैं वहां पहुंचकर तुम्हें अपडेट करता हूँ। अम्बे माँ, आप एक रास्ता बंद करती है तो दूसरा खुद ही खोल देती है। आपकी जय हो। थैंक यू सो मच राकेश। आपको जैसे ही अनन्या मिल जाए प्लीज मुझे बता दीजिएगा। केसर, मासू, वो बिजनेस में तो मुश्किलें लगी रहती है। इतनी टेंशन लेगी तो सही फैसला कैसे ले पाएगी? या कोई और बात परेशान कर रही है तुझे? नहीं नहीं, कोई और बात क्यों परेशान करेगी मासू? वो तो धंधे में स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, मैंने सोचा नहीं था ना, इसलिए मैं वो एक कॉल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है इसके मन में, पर ये मुझे बताना नहीं चाहती। काश मैं अपने दिल का बोझ आपके साथ बांट पाती मासू, पर मैं जानती हूँ कि झूठा इल्जाम दीमक की तरह रिश्तों को बर्बाद कर देता है। जंगल से आने के बाद जब सूरज ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर पवित्रता का सबूत देने के लिए कहा था तो आपको कितना दुख हुआ था, मुझे याद है मासू। इसलिए जब तक मुझे सूरज के अतीत के बारे में कोई पक्का सबूत नहीं मिल जाता, मैं चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बड़ी जीत की खुशी में तुम्हारे लिए असली हीरा, I mean, लैब में बना हुआ डायमंड नहीं, नेचुरल डायमंड। मेरे बिजनेस का एक प्रेशियस गिफ्ट जस्ट फॉर यू। आपने इतना सोचा मेरे लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट सूरज। पर मैं जिस पहचान के लिए लड़ रही हूँ उस पहचान से खुद समझौता नहीं कर सकती ना। सॉरी। इट्स ऑल राइट, मुझे बुरा नहीं लगा। पर केसर, अब तो तुम्हें अपनी पहचान मिल गई है ना, ऑर्डर्स भी मिल गए। अब हम अपनी शादी प्लान कर सकते हैं ना? अरे सिड, कैसा है यार? तू लंदन से कब आया? अनन्या तक पहुंचने का रास्ता मिल गया केसर। मैंने उसके लंदन का एड्रेस ढूंढ लिया है। मैं वहां पहुंचकर तुम्हें अपडेट करता हूँ। अब भी कुछ सवाल है सूरज, पहचान को लेकर अब भी कुछ डाउट्स हैं जिनके जवाब मैं शादी से पहले ढूंढना चाहती हूँ। I understand. And take your time.
आई नो तुम कौन से जवाब ढूंढ रही हो केसर, बट आई प्रॉमिस ना तो तुम अनन्या तक पहुंच पाओगी और ना कभी मेरी पहचान से जुड़ा कोई जवाब ढूंढ पाओगी। मैं जानती हूँ केसर, कुछ तो है जिसने तेरे मन में ये उथल पुथल मचा कर रखी है। वैसे तो मैं भी तेरे मामले में दखल नहीं देती, लेकिन जिस तरह सूरज यहाँ से गया है, तेरी परेशानी बढ़ते हुए देखकर मैं चुप नहीं रह सकती बेटा। अब मैं तेरी बेचैनी की वजह पता लगा कर ही रहूंगी। हेलो केसर, अनन्या जिस फ्लैट में रहती थी ना, शी लेफ्ट इट और मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में किसी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस उसके लैंडलॉर्ड को ट्रेस कर पाया हूँ। ओके राकेश, आप प्लीज मेरी उन लैंडलॉर्ड से बात करवा सकते हैं प्लीज? अनन्या का कुछ पता चला? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादा ये वहाँ दे आएंगे? हाँ। थैंक यू। ताई ताई हाँ, सुनना, क्या हुआ? फुगड़ी खेलना तो हमारा ट्रेडिशन, ऐसे कैसे टूट सकता है? ट्रेडिशन है ना? हाँ। तो टूटेगा नहीं। चल मैं बताती हूँ क्या करना है। हाँ। I'll check. अरे देखो, चांद चकोरी का जो भिड़ गया देखो टाका जी, अरे टाका जी। भाई घर वालों की पार्टी हो गई, मूड में आ गए देखो काका जी, अरे काका जी। क्या खूब मिली है जोड़ी पर शर्मीली है थोड़ी, ये चिंता जैसी भाभी पूछो मिली कैसे भाई। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। रब ने मिला दी जोड़ी, कोई भी काट न पाए, कोई न जाने कैसे स्टोरी में प्लॉट घुसाए। वो सूखी सोल जवानी में आया फिर मोड़ कहानी में, अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। क्या हो क्या रहा है? हाउ डेयर दे, मैं अभी इन्हें बाहर फेंक के आती हूँ। मॉम आप कहीं मत जाइए, लेट मी हैंडल दैट। पिताजी ऐसा मत कहिए, ये भी इंसान है।
एंजॉय कर रहे हैं। देखो कैसे बेफिक्रे करके डांस कर रहे हैं। मैं भी पहले ऐसे ही करता था। मेरा जो पंजाबी वर्जन था ना, ना 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 हमारे परिवार में ना कभी कोई ऐसा था ना है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये लोग कौन है? हमारे टेरेस पर कैसे आ गए ये सब? अरे रुको ना, विराट गया ना देखने। अरे इन भिखारियों की हिम्मत कैसे हुई हमारे टेरेस पर नाच गाना करने की? ओ गॉड, कहीं से इन्फेक्शन ना हो जाए। अरे क्या कर रही हो? 1.5 फुट का पानी है, डूबोगी नहीं। रिलैक्स। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 मिल गए। ये लड़की यहाँ भी? तुम क्या बदतमीजी है? मेरा पूरा दिन खराब करके मेरी आई पापा की एनिवर्सरी खराब करने के लिए तुम यहाँ तक पहुँच गए, मेरे से फाइन लेने के लिए, वो चंद से फाइन लेने के लिए। कैसे लोग हो तुम? इंसान भी हो या नहीं? Shut up, just shut up. अमो, आजा, तू ठीक तो है? लगी तो नहीं? अरे देवा, ए लड़के, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आप लोग अमीर हैं तो कहीं भी जाके किसी को भी बेइज्जत कर सकते हैं क्या? ये आपका यॉट नहीं है जहां आपकी दादागिरी चलेगी। ये मेरा घर है, मेरा इलाका है, अमृता जयेश चिट्टिस का इलाका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये बात आपको मुझसे नहीं, मुझे आपसे पूछनी चाहिए। यहाँ बिन बुलाए मेहमान आप लोग हैं, मैं नहीं। ये मेरे आई बाबा की एनिवर्सरी है, प्राइवेट फंक्शन है हमारा। जो तुम मेरे घर की छत पे सेलिब्रेट कर रहे हो, मेरी प्राइवेट टेरेस पे। क्या? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज सगाई है तुम्हारी बेटी की। तुम यहाँ होते तो कितने खुश होते हैं ना। तुम जहाँ कहीं भी हो बहुत सारा प्यार भेजना अपनी पूर्वी के लिए। भेजोगे ना पकड़ू?
एंगेजमेंट कल है, मुझे साइज चेक करना था इसलिए पहनकर देखी, क्योंकि कल तो फिर वापस पहननी है ना। उसकी सगाई है, अगर वो मुझे बुला लेती तो मैं चला जाता। मुझे अपने आप को खुद से इनवाइट कर लेना चाहिए था, पर कोई नहीं, मेरा आशीर्वाद उसके साथ रहेगा। प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, पीछे एम्बुलेंस में 2 लोग हैं, इंजर्ड है, चले हुए और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं और हमारी एम्बुलेंस खराब हो गई। प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, प्लीज मना मत करना। क्या लगते हैं तुम्हारे? वो लोग रिलेटिव्स नहीं है मेरे, I mean, मुझे पंडाल के बाहर मिले और मैं उन्हें ले आई, बहुत ज्यादा हर्ट थे। जो लड़की सबका इतना ख्याल रखती है, सबके लिए इतना करती है, उसको अपना ख्याल रखने वाला एक अच्छा लड़का मिलना चाहिए। जो सबके दुख दूर करती, उसको जीवन में कोई दुख नहीं मिलना चाहिए। बहुत प्यारी बच्ची है, उसको कोई बहुत प्यार करने वाला इंसान मिलना चाहिए। भेजा ना तुमने बहुत सारा प्यार अपनी बेटी को। तुम यहाँ होते ना तो सब कुछ अपनी आंखों से देखते, खुद करते सब कुछ भाग भाग के। मुझे पता है खुशी की मारे पागल ही हो जाते। तुम होते तो हमारे बच्चे कितने खुश होते, तुम खुश होते, मैं खुश होती, सब खुश होते, हमारा परिवार पूरा होता, खुश होता, पूरा होता। क्यों नहीं हो बकलो, क्यों नहीं हो? एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, मर मंगता मैं तेरी, कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा मैं तेरी, कर मंगदा मैं तेरी। शिव प्राची कहाँ है पुत्र? यहीं गई होगी। यही के उसे तो यहाँ होना चाहिए था, अंदर क्या कर रही है? मैं बुला के लेकर आता हूँ। अरे आप रुको, मैं जाके जल्दी जाओ, उसे साथ ही लेकर आना। हाँ जी हाँ जी। कहाँ चली गई? अरे बिजी, मामा को देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। यहीं पे तो व्हाट? क्या? चश्मा पहना ना, फिर भी क्यों गिरे? मतलब? टीचर तुम, मतलब मैं समझाऊं। अरे तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं आशुतोष आगे? आइए आप लोग। नमस्ते नमस्ते, आइए ना। आइए। बड़ी बदतमीज है ये लड़की। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। रिया देखना कुछ मिला क्या? नहीं दी, तेरे 5 मिनट पूरे हुए कि नहीं? सब लोग वेट कर रहे, चल जल्दी चल, हो गया तेरा। जी रुकना, सॉरी मैंने ना तुझे एक बात नहीं बताई है, उन्हें एक प्रॉब्लम हो गया है तो उसे सॉल्व करने के लिए वीडियो ढूंढ रही हूँ बस। कैसी वीडियो? ये कि अगर फिंगर में रिंग फंस जाए तो उसे कैसे निकालते हैं। इसमें वीडियो क्या देखनी है और इतना क्या स्ट्रेस हो रही है? दे मैं निकालती हूँ। प्यू, ये क्या इतनी टाइट? प्यू इतनी टाइट अंगूठी लेनी नहीं चाहिए थी, अब ले लिए कोई बात नहीं, पर उसे निकालने के लिए इतना खुद को हर्ट करना है क्या? क्या हुआ है? दिखाई नहीं दे रहा है तुझे? ये देख कैसी उंगली की हालत तो देख, कब से ऐसे निकालने की कोशिश कर रही थी। ये प्यू क्या है? ये थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए ना, ऐसे खुद को कोई हर्ट करता है। देव कितना प्यार करती है तू मुझसे। मारूंगी एक तुझे। प्यार नहीं, गुस्सा कर रही हूँ। तेरी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। छोटी बहन है तू मेरी, मैं तुझे कभी हर्ट नहीं देख सकती। पहले बोलती ना प्रॉब्लम है, सॉल्व करते ना। बैठ बैठ, मैं कुछ करती हूँ। हेलो मनसुख भाई, अभी के अभी मैं आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, प्लीज अपने कारीगर को भेज दीजिए। नहीं कुछ खरीदना नहीं है, वो एक उंगली में अंगूठी फंस गई है और बहुत सूज गई उंगली, अर्जेंट है, प्लीज भेज देना। और हाँ, उसे अच्छे से कह देना कि उंगली में से रिंग निकालनी है, काटनी नहीं है, और पीछे की साइड से आए। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस मैसेज करके भेजती हूँ। हाँ ठीक है, वो कारीगर भेज रहा है अपना, तो टेंशन मत ले। ये हमारे ओल्ड ज्वेलर है, एक्चुअली हमेशा ज्वेलरी उनसे ही बनाते हैं ना इतनी सारी, इसलिए वो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, इनफैक्ट ऑब्लाइज्ड ही फील करते हैं, तो टेंशन मत ले। क्या ये भी ऑइंटमेंट है? हाँ तो दे ना। लोकेशन भेज देना बेटा। अरे मैं क्या कह रही थी, पंडित जी को पैसे यही लोग देंगे, हमें देने? कैसी बात कर रही हो बीना?
अरे पंडित यहाँ आ रहा है तो पैसे भी यही देंगे ना। हाँ फिर भी एक बार मैं पूछ लेती हूँ। अरे सुनो, हमें घर पे पूछने का टाइम ही नहीं मिला। क्या हुआ था इसकी स्कूटी का? मैकेनिक तो बड़े ही पैसे ले गया भाई। एक्सीडेंट हुआ था दीदी, बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। वो तो शुक्र मनाओ कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, और गाड़ी की मरम्मत में तो बहुत ही पैसे लग गए। दीदी गनीमत मनाओ कि मेरे आशु ने पूर्वी को कुछ होने नहीं दिया, फूलों की तरह सहेज लिया उसे, वरना एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा। चाय चाय लीजिए। आप क्यों लेकर आई चाय? वेटर ले आता ना, आपको लाने की क्या जरूरत क्या थी? बोल रहे हैं? हम सब अब एक परिवार हैं और अपनों के लिए तो हम खुद सर्व करेंगे ना। और जहाँ तक मान की बात है, हमें अच्छा बहुत लगेगा। लो ना चाय। अब मैं अभी आई। वो आज ही सुनिए ना, वो पंडित जी। प्राची बुरा मत मानना, लेकिन पंडित जी से कहकर ना पूर्वी की एक पूजा करवा दो। पूर्वी के लिए कैसी पूजा? अरे वो तो पंडित जी बताएंगे ना कि उसकी ग्रह दोष के लिए कौन सी पूजा करनी है। ग्रह दोष? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं उसके। मेरा कहने का मतलब है, देखो बात का तो पता नहीं, लेकिन अभी तो पूर्वी की किस्मत बिल्कुल सही नहीं चल रही, उसके भाग्य साथ नहीं दे रहे, समझो बात को। रुक, मैं अभी आई। रुक, प्राची कुछ पूछ रही थी तू? जी मैं कह रही थी कि वो बुआ जी, मैं क्या कह रही थी, पंडित जी जब आएंगे वो सगाई से पहले क्यों नहीं हम पूर्वी के लिए एक छोटा सा पूजा करवा दे। पूजा के? हाँ, वो क्या है, मुझे ऐसा लगता है ना कि पूर्वी की किस्मत कुछ दिनों से साथ नहीं दे रही है, उसका भाग्य ना सही नहीं चल रहा, जिसकी वजह से मेरे बेटे आशु पे भी बहुत असर आ रहा है। वो क्या कहते हैं, अपशगुनी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ओह गॉड, क्या करूं? कल का सोच सोच के ही डर लग रहा है। सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। कैसे रोकूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना डर तो मुझे आज तक लाइफ में कभी नहीं लगा। अगर सब लोग वहां चले गए तो कुछ नहीं बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। निधि, कुछ सोच, क्या करूं? देख निधि, तूने आज तक जो कुछ भी सोचा है वो पाया है। जो चाहा है, जिस पे हाथ रखा है, वो तेरा हुआ है। तू करण से शादी करना चाहती। करण सिर्फ तेरा है, तेरा प्यार है, तेरा सब कुछ। सोचा था कि शौर्य के थ्रू इस घर में आ जाऊंगी, करण से शादी कर लूंगी। अगर एक बार प्रीता इस घर में आ गई तो तेरा ये परसों का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। करण तुझसे कभी शादी नहीं करेगा। करण कभी तेरा नहीं होगा। हर लड़की की तरह मेरे भी सपने थे। शादी हो, मंगलसूत्र पहनूं, सिंदूर लगाऊं, पत्नी होने का एहसास मिले, पति के आसपास होने का एहसास मिले, पति का दिन रात साथ होने का एहसास मिले। लेकिन मेरा ये बरसों का सपना बर्बाद हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। करण सिर्फ मेरा है, मेरा प्यार है। करण किसी और का नहीं हो सकता। ये सब होने से कैसे रोकूं? सोचने दे, सोच, कुछ सोच। अरे भाई हाँ, कल ही है तो इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, आजा। ठीक है, तू आ जाएगा ना? राजवीर, हाँ, एक मिनट। सॉरी, राजवीर नहीं है। कहाँ है? प्रीता जी, वो राजवीर ना वो वॉक पे गया, वॉक पे। वो उसने नहीं, सुनिए उसने ज्यादा खा लिया ना खाना, तो उसे कैसे भी लग रहा था। उसने बोला कि मैं वॉक पे जाके आ जाऊंगा, तो वो वॉक पे गया है। हाँ, कोई नहीं, वॉक पे गया है ना? हाँ, तो यही वॉक कर रहा होगा। हाँ, नहीं, सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि कल की तैयारी हो गई सब। मतलब अगर आपको मेरी जरूरत है, मतलब ऑब्वियसली लगेगी ना, तो कुछ भी हेल्प की जरूरत है आप मुझे बताइए। मतलब जो करना है, जो नहीं हुआ है, जो करना चाहते हो, वो सब मुझे बता दीजिए, मैं कर लूंगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से तो तैयारी कर ली है, मतलब केटरिंग के लिए बुला लिया है, डेकोरेटर्स को बुलाया मैंने डेकोरेशन के लिए, लेकिन डेकोरेशन मैं अपने हाथ से ही करूंगी। और शगुन की थाल वगैरह सब रेडी है। तूने तेरे फ्रेंड्स को बुला लिया ना? उन्हें भी बुला लिया? हाँ, मैं वही कॉल कर रहा था तो। अच्छा, हाँ।
और ना एक काम है, तू कर देगा? हाँ बोलिए। पानी मंगवा ले, वो मिनरल वाटर बॉटल्स, क्योंकि लूथराज हमारे घर आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो रेगुलर पानी पीते होंगे, तो मिनरल वाटर मंगवा ले, ठीक है? ठीक है मंगा लेता हूँ। अच्छा। और कुछ? कल जब सारा फंक्शन हो जाएगा ना, तो तू मुझे एक जगह ले जाएगा शाम को? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तू बता बेटा, तुझे क्या परेशानी है? तू क्या एडवाइस चाहिए बता। तेरा बाप तेरे सामने खड़ा, मैं एडवाइस देता हूँ ना तेरे को। रियली? जिसकी बीवी उसे अपने कमरे में सोने ना दे, आप चाहते हो मैं उस इंसान से एडवाइस लूं कि मैं अपनी बीवी को कैसे मनाऊं? शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया करो। बे नामाकुलो, बदतमीजों, जब देखो बाप का मजाक उड़ाते रहते तुम लोग हैं। अबे एक्चुअली बात क्या है ना कि वो जो राखी जी है ना, वो शौर्य के रोके को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अपनी एक्साइटमेंट के अंदर ना कभी अलमारी से ये सामान निकाल रही है, कभी अलमारी से वो सामान निकाल रही है, कभी ये बात करेगी कभी वो बात करेगी। इतनी बात कर रही है, बात कर करके कान पका दिए मेरे उन्होंने। ना खुद सो रही है ना मुझे सोने दे रही है। तो फिर मैंने क्या किया, गुस्से में आकर के ना अपने आप को खुद को कमरे से बाहर निकाल दिया और मैं तकिया लेके आ गया। झूठ, 100% झूठ, सफेद झूठ। सच क्या, मैं बताता हूँ तुझे ऋषभ। हुआ क्या होगा, मॉम कर रही होगी कोई जरूरी काम है, डैड ने किया होगा डिस्टर्ब, मॉम को आ गया होगा गुस्सा, मॉम ने कहा होगा गेट आउट ऑफ द रूम, महेश जी प्लीज गेट आउट, और साथ में तकिया भी लेकर जाना ताकि वापस मत आओ, हैं? और यहाँ पर आने के बाद में हम दो बेचारे बच्चों को मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं और उस कहानी के हीरो खुद बन बैठे। भाई बड़े बदतमीज किस्म के लड़के हैं, मतलब लानत है ऐसी औलाद पे। बाप का इतना मजाक उड़ाते। बचपन से ना, जब तुम लोग छोटे थे ना, तब भी तुम लोग यही करते थे। मैंने सोचा था जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो बाप का साथ दोगे, लेकिन नहीं, आज भी अपनी माँ के पीछे लगे रहना। अरे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भगवान है ना, तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे लिए जल्लाद है। ओए नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे जल्लाद कैसे? बहुत क्यूट है जल्लाद, सुनने के बाद बहुत क्यूट है। क्यूट लग रहा है, बहुत क्यूट। अच्छा एनीवे छोड़ ये सब, ये बता कि तुझे एडवाइस क्या चाहिए थी, किस लिए परेशान हो रहा तू इतना? जिसके कारण तूने मेरी चद्दर खींची थी, वो राज क्या है? हाँ यार, मुझे एडवाइस चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रीता को कैसे ढूंढूं। क्योंकि मुझे प्रीता को बताना है कि शौर्य का रिश्ता तय हो गया है, उसका रोका है, उसके लिए बहुत बड़ा दिन है ये। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रीता को कैसे ढूंढूं। प्लीज इसके बारे में कुछ एडवाइस होना है। डैडा, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। तू मुझे एक बात बता। हाँ? तुझे प्रीता जी को ढूंढना है ना? लेकिन तू तो उनसे गुस्से में था। तू तो कल कह रहा था कि वो आती हैं आए, नहीं आती नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके बिना भी ठीक था, उनके साथ भी ठीक हूँ। सच बता रहा हूँ, अब भी बहुत गुस्से में हूँ। जब मिलेगी ना बताऊंगा कितना गुस्से में हूँ। जिंदगी भर याद रखेगी, इतना गुस्सा है ना मेरे अंदर। लेकिन गुस्सा कल, आज ना वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया। क्योंकि क्या ना, शौर्य का रिश्ता तय हो गया है, उसका रोका हो रहा है। तो मुझे प्रीता को ढूंढकर सिर्फ ये बताना है कि उसके बेटे का इतना बड़ा दिन है, उसका होना जरूरी है। बस मेरे भाई, वही मुझे आइडिया चाहिए कि कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कुछ तो बताना। डैड 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 प्लीज 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 कुछ बताओ ना। क्या 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 प्लीज यार, कोई तो आइडिया दे। अब बस, वो एक माँ है और माँ को ना बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ अच्छा या बुरा होने वाला। इंट्यूशन होती है ना, वो माँ को बता देती है। इसलिए माँ और बच्चे दिल से जुड़े होते हैं। तू मुझसे लिख के ले ले, तू उनको नहीं भी बताएगा ना तो भी उनको पता रहेगा कि शौर्य के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। वो आ जाएंगे। सच? तू उनको नहीं भी बुलाएगा तो भी वो आएंगे। ईशो बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि प्रीता शौर्य के रोके के टाइम पर उसके साथ होगी। सच डैड? मुझ अब सोचना ये है कि इनको कहाँ सोना है। अरे मैं यही कहूंगा यार। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैदर, हैदर, हैदर आंखें खोली। हैदर, रोहान, मुझे रोहान की अम्मी, नूर। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिली कि नहीं? अरे देखो किसी टांगा लगत लगत के मर रही है। मेरी बात मानो गजल, यहाँ से निकल लो नहीं तो मारे जाएंगे। कैसे चलूं एजाज, कैसे? मुझे इसके मरने का लुत्फ तो उठाने दो।
इस वक्त का कब से इंतजार किया है मैंने। आज इसके मरने का मजा उठाने दो। सब एक साथ ऐसे कैसे सो सकते हैं? इसका मतलब ये लोग सब बेहोश हैं। सब एक साथ कैसे बेहोश हो सकते हैं? और वो नावकार गजल भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। गजल मजा सजाना बन जाए, मेरी बात मानो, यहाँ से निकल लो नहीं तो हम फंस जाएंगे। नहीं एजाज, ये बड़ी सख्त जान है। अगर फिर खड़ी हुई तो हमें ले डूबेगी। इसे मर जाने दो, फिर हम यहाँ से जाएंगे। यार तुम कितनी ढीठ औरत हो यार, अरे कैसे कर लेती इतनी अड़ियल चाल। मैं चाह रहा हूँ तुम यहाँ पे मरो, ठीक है? तुम सड़ो यहाँ पे। दुआ ये यहाँ कैसे पहुंच गई? गजल को बताना पड़ेगा, नहीं तो वो आज बचने वाली नहीं है। किसको बताने जा रहा है तू एजाज? वो ढीठ पोटी तेरी बात मानेगी नहीं और तू उल्टा फंस जाएगा रे होले। गनीमत इसमें है कि तू यहाँ से निकल ले चुपके से। या अल्लाह, कोई होश में नहीं आ रहा है। अब मैं इधर उठिए ना रोहान। अपू जी, अम्मी आगे खोलिए। कायनात, दादी, अम्मी। या अल्लाह, ये सब उठ तो गए हैं मगर होश आने में वक्त लगेगा। इतने में मैं अम्मी को दिखाती हूँ, कहीं उस गजल ने अम्मी के साथ कुछ करना दिया हो। अम्मी, 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 अम्मी क्या हो गया आपको? डॉक्टर, कोई है, जल्दी आइए डॉक्टर। आज अर्श से फरिश्ते भी उतर आए तब भी हिना नहीं बचेगी। आज हिना को मरना ही होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब आप सब गौर से सुनिए। गजल ने आप सबकी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। और जब आप सब लोग बेहोश हो गए तो ये बदजात अम्मी के कमरे में घुस गई। चुपके से घुसी और अम्मी की ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया ताकि अम्मी मर जाए। इसके लिए अफसोस की बात है कि मैं जल्दी आ गई और इसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए सीधा बेड के नीचे छुप गई। क्यों गजल, यही हुआ था ना? तुम झूठे इल्जाम लगाना बंद करो मुझ पर। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ना? तो फिर इस नर्स के कॉस्ट्यूम में क्यों? जवाब दो। क्योंकि मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहती थी। हाँ, तुम लोग मुझे मेरी अम्मी से नहीं मिलने दे रहे थे, इसीलिए ये यूनिफॉर्म पहनी। डॉक्टर साहब, आपने देखा नहीं ये सबके सब मेरे साथ कैसे सुलूक करते हैं। ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था आपके सामने। डॉक्टर साहब, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहती थी, उनके पास रहना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अम्मी को इन सबसे खतरा है। ये सब मेरी अम्मी की जान लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब।
और देखो मेरा शक सही निकला ना। मैं वहां पर थी नहीं, मैंने इस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा। ये वहां पर मेरी अम्मी का जो वहां पे साइड में वो ऑक्सीजन सप्लाई होता है ना, इसने उसे बंद कर दिया था। तो खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गई और मैंने जल्दी से ऑक्सीजन सप्लाई को ऑन कर दिया और अपनी अम्मी की जान बचा ली। वरना ये मेरी अम्मी की जान ले लेती डॉक्टर साहब। और ये यूनिफॉर्म मैंने सिर्फ इसीलिए पहनी क्योंकि अगर मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती तो मुझे कोई इजाजत ही नहीं देता अंदर जाने की, और आज मेरी अम्मी की मौत हो जाती। देखिए, आपने ऑक्सीजन बंद किया या उन्होंने, ये मैंने नहीं देखा, तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि आपने हॉस्पिटल यूनिफॉर्म चोरी करके पहना है, जो कानूनन अपराध है, और इसके लिए मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पुलिस पता करेगी कि हीना जी के ऑक्सीजन सिलेंडर का नॉब किसने बंद किया। हाँ जी सर, बुलाइए पुलिस को। बिल्कुल बुलाइए, जब पुलिस आएगी ना तब इसका समझ आएगा। हाँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नीचे बैठ। नीचे बैठ। इडियट। सॉरी मिस्टर एक्स, हमने चेक किया हुआ था, बैटरी बॉम्ब में ही थी। बॉम्ब में ही थी? तुम कहाँ गए? तुम लोगों की वजह से पूरा प्लान, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये बॉम्ब एक्टिवेट करने के लिए कैसे बैटरी चाहिए? बोल। नहीं तो तेरे दिल में गोली डाल दूंगी। दिल बंद तो तेरी सांस भी बंद। एक मिनट, दिल से याद आया कि वो बैटरी तो मेडिकल इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, खास तौर पे पेसमेकर में। पेसमेकर ये एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जो दिल के मरीजों को लगाया जाता है, जिससे उनका दिल चलता रहता है। मतलब मोहन जी का शक बिल्कुल सही था। ये लोग बम विस्फोट करने की कोशिश करने वाले। हमें as soon as possible ऐसी बैटरी चाहिए होगी, और अपना फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। अगर ये लोग हमारे खिलाफ रिवॉल्ट कर दिए वो बहुत आसानी से हरा देंगे। और बाहर आर्मी है, हमारे पास एम्यूनिशन भी नहीं है। They can catch us like this. And I want you
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे कुछ करो हमारी बिटिया, कुछ करो। हे प्रभु, ये मत भूलो, अगर बॉम्ब फटा तो तुम सब भी मारे जाओगे। हम मारने से नहीं डरते। अपने मिशन के लिए जान भी दे सकते हैं और ले सकते हैं। You better send that pacemaker ASAP. अगर नहीं तो कोई नहीं बचेगा। और अगर मेरा टीम मेंबर मारा तो इन प्लेन में सब मारेंगे। Understood? फाइन, हम पेसमेकर भेज रहे हैं, पर क्या? सौदा दोनों तरफ का होगा। पेसमेकर के बदले तुम्हें भी कुछ करना होगा। Forget it. This is not a business deal. ठीक है, तो हम भी पेसमेकर नहीं भेजेंगे। और अगर हमारे एक भी पैसेंजर को खरोच आई या तुमने कुछ भी किया ना, तो हम केस सीधा आर्मी को हैंडल करा देंगे। अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता ना, तो हमें भी तुम्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर एक्स, आप उनकी बात मान लीजिए। मेरे पास एक प्लान है। तुमको क्या चाहिए? पेसमेकर के बदले तुम बच्चों और औरतों को छोड़ दो। Do you think I'm an idiot? मैं ऐसे नहीं करने वाली। फाइन, हम भी पेसमेकर नहीं देंगे। हम 10 पैसेंजर उनको भेज रहे हैं, आप उनको ऐसा बोलिए। मेरी बात मानिए, बोलिए आप। ठीक है, हम 10 पैसेंजर्स को रिलीज कर देंगे। ओके? ठीक है, तुम्हें 1 घंटे में पेसमेकर मिल जाएगा और बदले में तुम हमारे 10 पैसेंजर्स रिलीज करोगे। डील। डील। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बात तो तय है, तुझे किसी चीज की परवाह नहीं। तुझे परवाह है तो सिर्फ अपनी जिद की। ठीक है, मैं शक्ति से शादी कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी से पहले मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा। पर भगू मर गई तेरी भगू माँ। BFF कहता है ना हमें, बेस्ट फ्रेंड। ये इज्जत है बेस्ट फ्रेंड की। ये बात मानता है तू? अरे कब से झोली फैला के खड़े हैं कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, हाँ कर दे। पर एक तू है कि बिना सोचे समझे ना किए जा रहा है। ना तेरे मन में अपनी दादी के लिए इज्जत है और ना ही तेरे मन में हमारी दोस्ती के लिए। इतनी कम वैल्यू करता है तू
अपने परिवार की और उनकी इच्छाओं की। मुझ के देख सबसे कितने खुश थे जब तेरी शादी की बात हो रही थी, और अब देख पूरा परिवार मायूस हो गया है। तेरे पापा, तेरी बुआ, तेरी चाची, ये बच्चे, तेरे भाई बहन, हम सब। एक बात तो तय है, तुझे किसी चीज की परवाह नहीं। तुझे परवाह है तो सिर्फ अपनी जिद की। ठीक है, मैं शक्ति से शादी कर लूंगा। कर लूंगा मैं शक्ति से शादी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी से पहले मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा। हाँ, वो सच जो 6 साल से आप सब छुपाए बैठे हैं। सब कुछ बता दूंगा उसे। अगर वो सच जानने के बाद वो शादी करने के लिए तैयार है, तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूं। बताइए, क्या मुझे इजाजत है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जो रिश्ता आप लोग जोड़ना चाहते हैं ना, उससे सिर्फ शक्ति का दिल टूटेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि अब मेरी शादी के नहीं, रिमझिम और कीर्तन की शादी पर ध्यान दें। अतीत वहीं का वहीं रहता है, पर हम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग अपने अतीत से आगे नहीं बढ़ पाते दादी। और कैसे बढ़ जाए? हमारे अतीत पर ही तो हमारी भविष्य की नींव रखी जाती है। उसे छोड़कर आगे कैसे बढ़ जाए? अतीत, अतीत, अतीत। इतनी पुरानी बात को अब उखाड़ने से क्या फायदा है शिव? शक्ति तुमसे प्यार करती है, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो बता दे। बता दे उसको सब कुछ सच। प्यार का दूसरा नाम होता है ईमानदारी, उसकी सच्चाई। और इस रिश्ते की शुरुआत में एक झूठ से कर दूं तो कब तक चलेगा ये रिश्ता दादी? जिस दिन शक्ति को सच पता चलेगा ना, वो मुझसे सिर्फ नफरत करेगी। मेरे नाम से, मेरे चेहरे से, मेरी परछाई से सिर्फ नफरत करेगी। जो रिश्ता आप लोग जोड़ना चाहते हैं ना, उससे सिर्फ शक्ति का दिल टूटेगा।
इसीलिए बेहतर यही होगा कि अब मेरी शादी के नहीं, रिमझिम और कीर्तन की शादी पर ध्यान दें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।